हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप थंबनेल देख ही चुके होंगे, ये आपके रीट के क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके 23 जुलाई और 24 जुलाई को लगे थे। हम जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं ये लेवल 2 का है, 23 जुलाई वाला, ठीक है। और इसमें साइंस मैथ यानी गणित विज्ञान और एसएसटी जो आपकी सोशल स्टडी उसका पेपर है, उन्हें देखेंगे किस प्रकार इनके राइट आंसर हो सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट है, उस पर जाकर डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो हम आंसर देखेंगे केवल, और बाकी किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो कमेंट में बता देना, ठीक है। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन था कि न्यूनतम प्रयोग किया जाता है जो आपकी शिक्षा मनोविज्ञान में है मापन के लिए, ठीक है। तो वो आपकी नामिक मापनी होगी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें मुख्य दर्शन पूछा था एनसीएफ 2005 का, तो बिना बोझ की शिक्षा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये आरटी एक्ट का पूछा था, सत्य नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। केवल आप आंसर देख लीजिए क्योंकि बाकी तो आपने खुद करके ही आए हैं, जो भी आंसर लगा के आए हो आप। और एक सेकेंड, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कह रहा है कि एक्शन रिसर्च से संबंधित कौन नहीं है, तो वो आपके सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जो कोबी है ना, ये कोई संबंध नहीं था इनका। बाकी जैसे बकिंगम, कोटलेविन और स्टेफन एम्पोर, इनका संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जैविक, ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम मैस्लो, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें से वैध नहीं है बताना है, तो वो आपका हो जाएगा दत्तक ग्रहण अध्ययन, यानी जो एडॉप्ट करेंगे जो भी चाइल्ड उसकी स्टडी करें, तो वो आपके आनुवंशिकता से संबंधित नहीं होगा। ये आपके मेंटल से संबंधित है। ये आपके फिनोटाइप होता है, शरीर के बाहरी लंबाई रंग देख के आप बता देते हो, उसे फिनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप होता है जो हेरिडिटी होती है, पेरेंट्स के लक्षण बच्चों में आते हैं, उससे संबंधित था। ये आपका टीएटी से संबंधित हो जाएगा। हेनरी मुर्रे और मॉर्गन, इन्होंने दिया था 1935 में टीएटी परीक्षण। ये सी नंबर ऑप्शन था इसका। और 10वें नंबर का वृद्धि कौन सा कारक नहीं माना जाएगा, तो हम सॉरी ये नहीं होगा, इसका होगा अधिवास यानी डोमिसाइल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है, इसमें पूछा है हमें चौमस की प्रभावित करते हैं, तो हम कहेंगे भाषा विकास को, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें है स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती हैं। देखो इसमें कन्फ्यूज है, हम जाएंगे जन्मजात और अधिकृत दोनों ही होती हैं होने को, तो लेकिन जन्मजात इसलिए नहीं मानते क्योंकि हम अर्जित ज़्यादा करते हैं। तो इसमें से अगर देखें स्वभाव में व्यक्तिगत स्वभाव के अनुसार, तो फिर जन्मजात ही लग रही है ना, तो ऑप्शन नंबर हम बी पे जाएंगे। बाकी आप देख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसमें व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया था, तो वो आपके व्यक्तित्व यानी B.F. स्किनर थे, जिन्होंने व्यक्तित्व के बारे में या प्रकारों के बारे में बात नहीं की है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14वां है, इसका राइट आंसर होगा बौद्धिक पिछड़ापन, तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। और इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर, यानी जो सैद्धांतिक अवधारणा बतानी थी वो स्थिर होती है। नहीं पूछिए, सॉरी नहीं पूछिए, तो वो स्थिर ही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 16वां है, इसमें से बताना है कि संस्कृति मुक्त अवाचिक बुद्धि परीक्षण कौन सा है, जो नॉन वर्बल बोलते हैं टेस्ट इंटेलिजेंस का, तो वो आपका स्टैंड प्रोग्रेसिव मैसेज होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें से बताना है कि हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि का सम्मिलित नहीं है, तो वो आपकी सामूहिक बुद्धि होगी, बाकी सभी संबंधित थी उसे। रचनात्मक अपसारी हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19वां था, इससे संबंधित नहीं है ये बताना है, तो हम ए नंबर पे जाएंगे, ठीक है। ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, पर फिर भी आप देख लीजिएगा। पढ़ने से संबंधित है डिसलेक्सिया, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21वां है, तो ये आपके हो जाएंगे न्यूनतम आधारित सुविधाओं से वंचित, तो हम कहेंगे प्रतिकूल परिस्थिति ग्रस्त बालक यानी डिसएडवांटेज चिल्ड्रन माने जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुछ समायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण क्या हो जाएगा आक्रामकता, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 23 का है कि सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, ये साचार से संबंधित है पावलर जी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है, तो हम परिपक्वता पे जाएंगे, वैसे संबंधित होती है, ये कन्फ्यूज करने वाला था, तो ऑप्शन नंबर इसका सी ही रहेगा परिपक्वता। अधिगम में पुरस्कार एवं दंड की अवधारणा किसने दी थी, तो ये आपके B.F. स्किनर ने दी थी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कक्षा में या कक्षा अधिगम में अभिप्रेरणा भूमिका प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, तो वो आपकी हो जाएगी इसमें से अंतर्वैयक्तिक समायोजन, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जो आपका जो अवधारणा मानचित्र है, या इंग्लिश में देखें तो ये सही कहना रहेगा कि जो कॉन्सेप्ट मैपिंग है वो आपकी जोसेफ डी नोवक द्वारा दी गई थी संकल्पना, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
ये पूछ रहा है कि शिक्षण के उद्देश्य नहीं है। ब्लूम के अनुसार देखें तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि हो जाएगा, जो आपकी नैसर्गिकता जो भी होती है ना, विचारों की सूची एकत्र करके आप कोई समस्या समाधान निकालते हैं तो वो आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि में ही आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं जिन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ली है, और डायरेक्टली आंसर ही देख ले क्योंकि मोस्टली आप आंसर ही देखना चाहोगे। तो इस पर हो जाएगा ट्रेजिडी, विदेशी शब्द हो जाएगा। सुधाकर है, ये शशांक का पर्यायवाची हो जाएगा। और ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूज करने वाला है, हम जा रहे हैं संवेग पर। अब बाकी आपके आंसर जो भी है आप कमेंट करके बता देना। आवश्यक का अनावश्यक हो जाएगा इसमें अनुपसर्ग लग के, ठीक है। नेक्स्ट है सामयिक, इसमें एक प्रत्यय लगाएंगे समय में तो सामयिक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निहितार्थ में संधि है, सवर्ण दीर्घ हो जाएगी। और अव्यय नहीं है तो वो रचना करना हो जाएगा। बाकी अनुसार में कौन सा समास था, अव्ययीभाव समास था। वह शब्द है वो एक निश्चित या निश्चयवाचक सर्वनाम बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। लोग शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो ये आपकी भाववाचक हो जाएगी, तो डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जातियाँ शब्द का एक वचन होगा, जाति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हिमायती का अर्थ क्या होता है, किसी का मतलब चापलूसी करना या पक्षपात लेना किसी का, ऐसे ही संबंधित होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनका असर भी पड़ रहा है, पड़ रहा रही है, ये सब अपूर्व काल में आते हैं, चाहे कौन सा भी काल हो। अपूर्व में अब रहा है आ रही है, तो ये आपके वर्तमान काल से। इस प्रकार का कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी हम एक नंबर ऑप्शन पे जाएंगे। ये क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है, नहीं तो अब असर भी पड़ रहा है तो यानी संभावना ही है, तो हम ए नंबर ऑप्शन पे ही जाएंगे ऑप्शनों के अकॉर्डिंग, ठीक है। वैसे राइट आंसर तो अपूर्व वर्तमान काल है इसका, फिर भी अब क्वेश्चन बना है तो उस हिसाब से है। विधा शब्द होगा वो आपका स्त्रीलिंग होगा। और व्यक्ति बहुवचन बनाना है, यानी व्यक्ति है शब्द उसका बहुवचन बनाना तो व्यक्ति हो जाएगा। और आपका राजस्थानी भाषा ये दे रखा है आपका लतु सनम दंता, यानी जो लतु सनम दंता स होता है ये वाला, और ये आपको जो मूर्धन्य सा ये सही हो जाएगा। यानी कह सकते हैं राजस्थानी में भाषा ऐसे ना बोल के ऐसे बोलेंगे, ठीक है। मानक रूप तो यही माना जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। बाकी के अंग हैं तो ये आपके हो जाएंगे आपके ये भी दोनों उद्देश्य विधेय दोनों ही माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो वाक्य उद्देश्य यानी कह सकते हैं मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय दोनों का बना होता है उसे हम प्रधान उपवाक्य बोल सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शनों के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, ठीक है। टोली उछालना ये आपके अपमानित करना हो जाएगा एक तरह से। मौज मस्ती में जीवन बिताना ये आपके 8 बार 9 त्योहार, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये है विद्यार्थी पुस्तकों के माध्यम से मूल ध्वनि लिपियों को सीखते हैं। तो देखो हम ऐसे अगर देखें इस स्टेटमेंट को तो ये आपके भाषा संसर्ग से संबंधित हो जाएगा। आप इसमें अदर कोई आंसर लगाना चाह रहे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। डॉल्टन या इसे ही आविष्कार किसने किया था, डॉल्टन प्रणाली का, ठीक है। तो ये हेलेन पार्कहर्स्ट थी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये कह रहा है ब्लूम के उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद कौन सा है, तो ये आपका व्यवहार परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में होता है तीसरे नंबर स्टेप में, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सुंदर लेखन की आवश्यक शर्त क्या है, तो वो आपकी 3 नंबर ऑप्शन है ना वो हो जाएगी, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर आपका 55वां था। इसमें भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन कौन सा है, तो वो नाटकीकरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है इनमें से पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप में तत्व कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो वो जल्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है कि पुस्तकालय का लाभ कौन सा है इसमें से, तो वो दोनों ही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मौखिक का कौन सा गुण है, ये इसमें सभी आपको सही लग रहे होंगे लेकिन सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, इसमें से पूछा है कि कौन सा जो आपकी उपलब्धि परीक्षण में कौन कौन से स्टेप होते हैं, तो वो 4 स्टेप होते हैं। किसी बुक में 5 भी दे रखे हैं, उनमें से कौन सा नहीं है ये पूछा है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन परीक्षण का अनुप्रयोग। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है कि दोष कौन सा है, तो हम कहेंगे 4 नंबर ऑप्शन है ये आपका दोष हो जाएगा। इस वजह से हुआ है दोष, स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है तो इस वजह से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। पर होंगे ये आपके संस्कृत जिन्होंने सेकंड लैंग्वेज ली थी तो उनसे संबंधित है, तो हम डायरेक्टली आंसर देख लेते हैं। जैसे आप संदर्भ व्याख्या करते हैं या कथा का सारांश लिखते हैं तो ये किससे संबंधित है, तो ये आपकी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, निबंधात्मक से संबंधित हो जाएंगे। 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा छात्राणाम शारीरिक मानसिक स्तरानुसार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है तो ये इसका हो जाएगा श्रवण कौशल। 64 नंबर क्वेश्चन है इसमें पूछा है आपसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुविकल्प प्रकार के क्वेश्चन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं।
जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपके गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं 66। इसमें आपको बताना है समास कौन सा होगा। अगर देखें तो इसमें समास हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 67 का हो जाएगा पहला नंबर आंसर। और मात्रा याम में आपको बतानी थी विभक्ति, तो सप्तमी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उत्पादयति में आपको उपसर्ग बताना है, तो आपका उद हो जाएगा। ये आपको बताना है इसमें से अव्यय पदम अस्ति यानी अव्यय पद कौन सा है, तो इसमें से राइट आंसर अपी हो जाएगा। ये आपको एक श्लोक दे रखा है, इसके आधार पर जो भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71 है और ये आपसे पूछा है कि सुवर्ण में कौन सा समास होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तत्पुरुष दुष्ट में कौन सा प्रत्यय है, तो वो इत प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें छंद पूछा है कौन सा है, तो वो आपका उपजाति हो जाएगा। और इसमें से आपको पूछा है विशेषण पद, तो वो आपका कृष्णासु हो जाएगा। और मरु शब्द है, तो ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। और 73 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, तो त्रिसप्तमी लिख सकते हैं। और 6:10 को क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसमें बोलेंगे दशाधिक यानी दशाधिक षड्वादनम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। माहेश सूत्र का जो घस प्रत्याहार वर्ण है वो कौन से होंगे, तो गढ़ धव, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये पूछ रहा है एक समय राजा दिलीप ने यज्ञ करने के लिए एक घोड़ा छोड़ा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। एक था राजा दिलीप यज्ञ कर्तुम एकम अश्वम मुवोच, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि य का उच्चारण स्थान होता है इच्युसन तालु, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये आपका वाच्य परिवर्तन करना था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 83 है, 83 का राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 84 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 85 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वसुदेव, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 86 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मौखिक कार्य, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, इसका प्रत्यक्ष विधि हो जाएगा। और 88 है, इसका राइट आंसर तुलना हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 89 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर ऑप्शन। और जो आपका 90 क्वेश्चन नंबर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। इस प्रकार ये आपके संस्कृत से संबंधित थे। अभी आगे देख लेते हैं। अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट पोर्शन जो आपके साइंस मैथ का है। इसमें पूछा है मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित है, तो हम डायरेक्ट आंसर ही देख रहे हैं ना, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और इसमें बताना है कि उद्देश्य क्या है, निदानात्मक, ये सभी हो जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 93 है और इसका हमें राइट आंसर बताना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संश्लेषण विधि। 94 का राइट आंसर निकल के आएगा, वो आपका 5 निकल के आएगा अगर इसका मान निकालेंगे तो। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, इसका राइट आंसर निकल के आएगा 66। और 96 का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इसका ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 97 का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 99, इसका राइट आंसर निकल के आएगा वो आपका 10%। और आपके क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर निकल के आएगा 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर आपका 101 का राइट आंसर निकल के आएगा 14/2/7%। और इसके अलावा 102 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आएगा आपका नोटों की संख्या 40 आएगी जो 5 रुपये की थी, ठीक है। और 103 का राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और 103 का राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, तो 104 का हो जाएगा बराबर, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन करण। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पंचभुज, इसके 540 डिग्री कोण का मान हो जाएगा, तो डी सही है। इसमें आएगा आपका पाइथागोरस के थ्रू 8 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 110 है, इसका राइट आंसर n+1/2, n+1/2, इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ऊपरी और जो निम्न सीमा होती है, अगर इन अंतरों को देखें ना, तो इसे बोलते हैं हम वर्गमा यानी क्लास साइज बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसका राइट आंसर ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
या 1 नंबर। इसमें से शिक्षण विधि बतानी है तो हम कहेंगे ये ऑप्शन नंबर सी गलत है। अब मैं यही पूछा ना कौन सी प्रकृति नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये आपके पहली रीट में पूछी हुई है तो गैलीलियो से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये भी आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में पूछी है, तो इसे सामाजिक मूल्य से संबंधित हो गई है। गणितचार्य है, ये महावीराचार्य है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि विशिष्ट से सामान्य, तो ये आगमन विधि, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ज्ञान का चित्रकला, तो ये आपके रेखा गणित से संबंधित हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और एक मूल्यांकन प्रविधि नहीं है तो वो आपकी हो जाएगी तैयारी करना। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये आपके साइंस से संबंधित है, तो साइंस में देख लेते हैं किस प्रकार क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं। तो 121 नंबर आपके पूछा था कि जो भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम है वो कब से शुरुआत की गई थी कार्यक्रम की, तो 1951 हो जाएगा। प्रसवता या कह सकते हैं हम इसे प्रेगनेंसी हार्मोन किसे कहते हैं हम, प्रोजेस्टेरोन को, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी 123 नंबर क्वेश्चन ये था कि इसमें से बताना था खरीफ की फसल नहीं है तो मटर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें से वैज्ञानिक विधि कह सकते हैं शिक्षण विधि नहीं है, ये बताना है। इसमें से हमें कन्फ्यूज है इन दोनों से, तो लेकिन हम जाएंगे जो मनोदैहिक विधि है इस पर, तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है तो वो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसमें से श्रव्य दृश्य उपकरण सम्मिलित नहीं किया जा सकता, तो ये चित्र विस्तारक, क्योंकि ये केवल दृश्य सामग्री है। ये कह रहे घर्षण बलों का घटता क्रम क्या होगा, तो पहले स्थैतिक होगा फिर सर्पिल फिर लौटने का, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये थर्ड ग्रेड 2013 का क्वेश्चन रिपीट किया गया, केवल इसमें अर्धवृत्त पूछा है, तो इस वजह से अर्धवृत्त और अगर विस्थापन दोनों की बात करें तो पाई आर हो जाएगा आपका अर्धवृत्त और 2r हो जाएगा विस्थापन, तो ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 129 था। ये पूछा था कोई लकड़ी की चम्मच से आइसक्रीम में प्याले में डुबोया जाता है तो दूसरा सिरा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा क्योंकि लकड़ी है वो कुछ अलग होती है। और ये समतल दर्पण का जिस कोण से आएगा तो उसी से वापस चला जाएगा, तो 30 डिग्री हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसमें आवृत्ति और आगे जो भी समय दे रखे होते हैं सेकंड में, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपनों की संख्या आ जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और एलईडी का उपयोग इसमें सभी कलर आ जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें पूछा है सौर परिवार का सदस्य नहीं है, तो वो आपका जो सैटेलाइट होती हैं वो नहीं होती हैं यानी उपग्रह, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये कह रहा है प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो हम कहेंगे वो आपके लर्निंग बाय डूइंग, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें पूछा है संश्लेषित रेशा है तो वो आपका नाइलॉन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह होता है तो वो के होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 137 का राइट आंसर आपको एल्यूमिनियम नाइट्रेट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके अलावा 138 है, तो इसमें पूछा है जो आपकी निष्पादन विधि होती है जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ब्रोनिंग मेथड, तो ब्रोनिंग मेथड है वो किससे संबंधित है, तो अन्न कण और भूसे का मिश्रण को अलग करने की होती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है संश्लेषण सूचक कौन सा होता है, तो वो आपके फेनोल्फथालीन होगा, बाकी सभी प्राकृतिक थे। हरित गृह गैस कौन कौन सी इसमें से, तो वो CO2 और N2 हो जाएंगे। और नेक्स्ट है श्रव्य दृश्य जो साधन है तो वो दूरदर्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अब लेग्यूमिनोसी पौधे जड़ों में जो जीवाणु पाया जाता है सहजीवी के रूप में, तो वो कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा राइजोबियम, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और तने का रूपांतरण रूप होता है वो आलू हो जाएगा। नेक्स्ट है सरल ऊतक है तो वो आपका स्क्लेरन कायमा हो जाएगा, जो सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पूछा था ये, क्योंकि सिलेबस में था ही नहीं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि वायु प्रदूषक नहीं है, तो वायु प्रदूषक नहीं है तो इसमें से हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 140 है कि पवित्र उपवन पाए जाते हैं तो ये सभी जगह पाए जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस आंसर को आप खुद से देख लें, ठीक है। नेक्स्ट है 148 नंबर मानव जो त्वचा की तिली ग्रंथियाँ कौन सी प्रकार की होती हैं, तो वो आपके होलोक्राइन प्रकार की होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विटामिन ई की कमी से रतौंधी हो जाएगा। और कोशिका चक्री कौन सी अवस्था में जो स्टोर प्रोटीन बनती है वो आपकी एस प्रावस्था में बनती है, इसी में आपका प्रोटीन बनेगा, इसी में स्टोर प्रोटीन, साथ ही साथ आपके RNA और DNA इसी के अंदर बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।